पहली बार अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपको बताया जाएगा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं, रूडा ने इनके ऊपर किस तरह से सख्तियां रखी हुई हैं, इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंड यूज़र हैं, चाहे वो डीलर हजरात हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, या चाहे वो जनरल पब्लिक है जो रूडा से मुतल्लिक या यहाँ पर जो सोसाइटीज़ आ रही हैं उनसे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इन सोसाइटीज़ को किस तरीके से डील किया जाएगा, आखिर रूडा इनके साथ क्या करेगा। थंबनेल में क्लियर लिखा हुआ है रूडा का फंदा, यानी इन सोसाइटीज़ को रूडा ने किस तरीके से अपने फंदे में जकड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, जो एंड यूज़र और हर तरह के लोग जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं उन सबको सेटिस्फाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी सारे कि आखिर रूडा में जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या वाकई कंप्लीट भी हो पाएंगी, अगर ये कंप्लीशन नहीं करते तो क्या होगा, क्या रूडा के पास इतनी पावर है कि इन सोसाइटीज़ को रेगुलेट कर सके, कुछ इनको पाबंद कर सके किसी चीज़ का। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये आज की वीडियो आप सबके लिए है, इसे देखिए और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि रूडा जो है वो एक बहुत ताकतवर और सख्त पाबंदियां लगाने वाली अथॉरिटी है, जिसके एरिया में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उन सबको रूडा ने कैसे रेगुलेट करना है, उनके साथ क्या करना है, अगर वो डेवलपमेंट नहीं करते, अगर वो प्लॉट्स डिलीवर नहीं करते तो क्या कुछ होगा, और रूडा ने इनसे क्या क्या जो है वो यकीन दहानियां करवाई हुई हैं और रूडा कैसे इनको मॉनिटर करेगा। यानी मुख्तसर बात यह है कि रूडा का फंदा इनके ऊपर कैसे जो है वो लगा हुआ है। आइए बात करते हैं। मैं आपके सामने रूडा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रेगुलेशन 2021 जो कि रूडा का एक पूरा डॉक्यूमेंट है, एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है जो बाउंड करता है हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और भी इसमें बहुत कुछ है। 61 पेजेस का ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, लेकिन मैं इसमें से वो मोटी मोटी बातें करूँगा जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, जो आपको जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। मैं वो वाली बातें सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी वो बातें सोसाइटी मालकान के लिए हैं, सोसाइटी से रिलेटेड हैं और डेवलपर से रिलेटेड हैं, उनका एंड यूज़र से या इन्वेस्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जो जिन चीज़ों का आपसे ताल्लुक़ है वो चीज़ें मैं इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि रूडा हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी देते कैसे है। यानी ये जो आप रूडा की वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ का अप्रूवल्स वहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये अप्रूवल मिलती कैसे है, किन किन प्रोसीजर्स को पास करना पड़ता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये डेवलपर से रिलेटेड है या जिन्होंने सोसाइटीज़ मंजूर करवानी है उनसे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है एंड यूज़र से, इन्वेस्टर से, डीलर्स हजरात से, क्योंकि जब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ तो इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता करता डेवलपर जो है वो उस लेवल तक जाता है कि जहाँ पर उसे अप्रूवल दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किंगडम वैली को देख लें, आप न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को देख लें, इसी तरह और भी यहाँ पर हाउसिंग स्कीम्स हैं। तो इन सारों के अप्रूवल्स जो हैं वो मौजूद हैं रूडा की वेबसाइट पर, लेकिन उस अप्रूवल तक जाने के लिए क्या क्या इन्होंने किया तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सोसाइटी के जो डेवलपर हैं उन्हें सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है जहां वो सोसाइटी लॉन्च हो रही है। जो ज़मीन की वहां साख्त है जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करवाना पड़ती है। और उससे भी अहम बात यह है कि सोसाइटी का एक पूरा लेआउट प्लान जो है, ब्लूप्रिंट जिसे आप कह लें, वो सबमिट करवाना पड़ता है। अब उस ब्लूप्रिंट में क्या क्या कुछ होता है, उसमें मौजूद होता है टोटल रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स कितने हैं, सड़कें कहाँ कहाँ बनाई जाएंगी, पार्क्स कहाँ कहाँ होंगे, कब्रिस्तान कहाँ होंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ पर होंगी, और इस प्लान के ऊपर दस्तखत मौजूद होंगे सोसाइटी के टाउन प्लानर के। टाउन प्लानर जो है वो एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सोसाइटी को हायर करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड अथॉरिटी जिसको रूडा एक्सेप्ट करे, और उस टाउन प्लानर के सिग्नेचर्स के साथ वो प्लान पूरे का पूरा सबमिट करवाना पड़ता है यहाँ पे।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान सोसाइटी को बैलेटिंग के हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात फराहम करनी होती हैं कि हम बैलेटिंग इस दौरानिये में जाकर कर देंगे। ये सारी चीज़ें रूडा में सबमिट करवानी पड़ती हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोसाइटी तक जो सड़क आएगी वो कितने फीट वाइड होगी और कहाँ से आएगी, ये सारा कुछ बताना पड़ता है। बाकी अप्रोचेस जो रूडा ने देनी है वो तो रूडा दे गई, लेकिन सोसाइटी को अपनी सोसाइटी तक आने के लिए कौन सी अप्रोचेस दरकार हैं और वो कितने कितने फीट वाइड के रोड्स जो हैं वो मौजूद होंगी, ये सारी तफसीलात फराहम की जाती हैं सोसाइटी की मंजूरी लेने के लिए। अब जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि जी अगर डेवलपर डेवलपमेंट नहीं करता तो रूडा उसके साथ क्या करेगा, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये रूडा के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मौजूद हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेमवर्क आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रहा है, आप उसे देख भी सकते हैं। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं करती तो जो सोसाइटी 1000 कनाल से ज़ायद एरिया रख रही है, और मोस्टली यहाँ पर जो सोसाइटीज़ हैं वो 1000 कनाल से ज़्यादा की ही हैं, 1000 कनाल से ज़ायद एरिया की जो सोसाइटीज़ हैं उनको दिए गए टाइम में अगर वो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करते तो उन्हें पर डे 20,000 रुपीज़ जो है वो फ़ाइन होना शुरू हो जाएगा पर डे। ये सोसाइटी की बात हो रही है, किसी घर की बात नहीं हो रही कि घर भी अगर आप फ़ी दिन के हिसाब से भी चलें तो बड़ी भी जल्दी कंप्लीट करें, टाइम से डिले हो गए तो फिर भी वो कुछ 1-2 माह ले जाएगा। तो ये तो पूरी सोसाइटी है, 20,000 पर डे के हिसाब से फ़ाइन होना शुरू हो और सोसाइटी अभी डेवलपमेंट पूरी ना करे तो अगले 1 महीने में भी वो डेवलपमेंट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट है, इट टेक्स टाइम। तो बहुत ह्यूज फाइन जो है वो डेवलपर को हो जाएगा, बड़ी भी स्पीड लगा के वो अपना डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करे। फिर रूडा ने ये सख्ती लगाई हुई है कि जो सोसाइटीज़ 300 कनाल से ज़ायद का रकबा रख रही हैं, मैंने बताया जैसे अपना ये न्यू मेट्रो सिटी है या किंगडम वैली है, ये सारे 1000 कनाल से ज़ायद हैं, तो उनकी रेड लाइन है वो 300 कनाल है। 300 कनाल से ज़ायद रकबे वाली सोसाइटीज़ को विदिन 4 to 5 ईयर्स हर सूरत में डेवलपमेंट को कंप्लीट करना है। और फिर उसके भी प्रोसीजर्स हैं, मैं आगे जाके बता रहा हूँ। बैंक गारंटी की आगे मैं बात करूँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कितने % डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट होगा तो क्या होगा। तो हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम रूडा ने जो है वो दिया हुआ है। अगर दिए गए टाइम फ्रेम में डेवलपर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करता तो रूडा के पास ये इख्तियार है कि वो सोसाइटी का NOC और दीगर अप्रूवल कैंसिल कर दे। अगली इंपॉर्टेंट बात जो जिसका आपसे ताल्लुक है वो है कि रूडा डेवलपमेंट वर्क को मॉनिटर कैसे करेगा। इसके लिए रूडा ने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, मैं उसकी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। रूडा के अफसरान ऑफ एंड ऑन किसी भी वक्त डेवलपमेंट के दौरान किसी भी वक्त वो विजिट करेंगे और सोसाइटी को चेक करेंगे कि जो टाइम फ्रेम में जितनी डेवलपमेंट कही थी क्या वो पूरी हो रही है। रूडा के अफसरान साइट पर किसी भी जगह जाकर टेस्ट करना शुरू कर देंगे कि यहाँ पर हमने जो कहा था कि इस हिसाब से सोसाइटी हो, क्या वो उसी हिसाब से है। फॉर एग्जांपल रूडा की रिक्वायरमेंट है कि जो आप सोसाइटी का एरिया हमारे पास ला रहे हैं अप्रूवल के लिए, वो एरिया फ्लड एरिया के अंदर ना आता हो। फ्लड एरिया से मुराद ऐसा एरिया जहां बारिशें बहुत ज़्यादा होने के बाद पानी इकट्ठा हो जाए या पानी का फ्लो उस तरफ आ जाए और खड़ा हो जाए पानी, ऐसे एरिया में वो ना आता हो। तो इस हवाले से जो है वो टेस्ट किए जाएंगे आके। फिर रूडा के अफसरान ये भी मॉनिटर कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन जब वो विजिट करेंगे कि जो डेवलपमेंट प्लान सोसाइटी ने सबमिट करवाया है क्या सोसाइटी उससे हटके तो नहीं कुछ कर रही। अगर हटके किया जाएगा तो फिर सख्तियाँ वही हैं जो मैंने बताई है, जुर्माने हैं और NOC कैंसिल हैं, अप्रूवल्स कैंसिल हैं, ये सारा कुछ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट को यकीनी कैसे बनाना है। देखें, डेवलपर कहते हैं मैंने डेवलपमेंट शुरू कर दी है और हम करेंगे ओके, उस डेवलपमेंट को यकीनी भी बनाना है। उसके लिए रूडा ने एक पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि जितना भी डेवलपमेंट वर्क के लिए जो पैसे लगने हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए, रूडा ने वो अमाउंट सारी की सारी अपने पास एज अ बैंक गारंटी डेवलपर से रखवाई हुई है। पहले अप्रूवल से पहले सारा कुछ हुआ है, यानी जितनी भी यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, रूडा ने उनकी डेवलपमेंट वर्क की जो अमाउंट है टोटल सोसाइटी की, वो अपने पास एज बैंक गारंटी रखी हुई है। और वो अच्छी खासी अमाउंट है, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये अरबों रुपए में ये अमाउंट बनती है। अब जब इतनी बड़ी बैंक गारंटी रखी गई हो तो डेवलपर ने उस बैंक गारंटी को रिलीज करवाना है। रूडा ने इसलिए इतनी बड़ी बैंक गारंटी अपने पास रखी है कि डेवलपर उसे रिलीज करवाए। अब रिलीज करने का प्रोसीजर है, यहाँ से असल बात शुरू होती है कि डेवलपमेंट वर्क को यकीनी बनाना। जो ही 25% डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो रूडा बैंक गारंटी की टोटल अमाउंट का 24% रिलीज कर देगा बैंक गारंटी में से।
डेवलपर को दे देगा वापस। फिर जो ही 50% डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट होगा, मजीद 24% जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। जो ही 75% डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट होगा, मजीद 24% बैंक गारंटी रिलीज कर दी जाएगी। और 100% डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट होने पर मजीद 24% अमाउंट जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो ये टोटल बन जाती है 96% अमाउंट, यानी 96% पैसे मिल गए। अब रह गए 4%। वो जो बाकी के 4% हैं, डेवलपमेंट वर्क तो कंप्लीट हो गया 100%, बाकी के 4% तब मिलेंगे जब डेवलपर सोसाइटी को डेवलप करने के बाद प्लॉट्स जो है वो मालिकान के हैंड ओवर कर चुका है, डिलीवर कर चुका है, पोजेशन दे चुका है, तब बाकी की 4% जो है वो अमाउंट उसको रिलीज की जाएगी। इस तरह बैंक गारंटी स्टेप बाय स्टेप चलते हुए 100% रिलीज होगी। और यही चीज इंश्योर कर रही है डेवलपमेंट वर्क को। अगर दिए गए टाइम में डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट नहीं होता, यानी डेवलपर कंप्लीट नहीं कर सका डेवलपमेंट वर्क, तो रूडा के पास ये इख्तियार है कि वो बैंक गारंटी के तौर पर रखवाई हुई पूरी की पूरी रकम को जब्त कर ले। और रूडा के पास ये भी इख्तियार है कि वो उस जब्त की हुई रकम से चाहे तो खुद उस सोसाइटी की डेवलपमेंट कंप्लीट करे, चाहे तो किसी और डेवलपर को हायर करके उससे वो डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट करवाए। लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने वहाँ परचेजिंग कर ली है, जिनके वहाँ प्लॉट्स हैं, जिनके प्लॉट्स के नंबर्स लग गए हैं, मैप आ गया हुआ है, उनको कुछ नहीं होगा, ना कुछ किया जा सकेगा। सिर्फ मकसद है कि डेवलपमेंट वर्क को कंप्लीट किया जाए, जो कि रूडा ने मेक श्योर करना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद है आपको रूडा का जो मैंने फ्रेमवर्क की मेजर बातें बताई हैं जिसका आपसे ताल्लुक है, उम्मीद है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद अब आप फुली सेटिस्फाइड होंगे कि यहाँ पर रूडा के एरिया में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैसे यहाँ लगाएं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ आते हैं तो आपको रूडा मेक श्योर करवा रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। ये वो रूडा का फंदा है जो डेवलपर्स के गिर्द लगाया गया है, जिसको रूडा ने टाइट करना है। जैसे जैसे अगर डेवलपर जो है वो अपनी इन चीज़ों से पीछे हटता है तो रूडा अपना फंदा कस देगा। ये मेरा मकसद था कि आपको ये चीज़ें क्लियर की जाएं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आप मज़ीद गाइडलाइन के लिए, बुकिंग करवाने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर किसी भी टाइम गाइडलाइन ले सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर, दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपडेट्स लेकर या उनके हवाले से मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।